Hello everyone, hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 3 of class 7th, and the chapter name is Our Changing Earth. Let's start the chapter. Our Changing Earth. इस चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि दैट आर अर्थ इज चेंजिंग, जो हमारी पृथ्वी जो है वो बदल रही है। तो उसके क्या क्या कारण हैं, वो क्यों बदल रही है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या क्या हमारी पृथ्वी में बदलाव आ रहे हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे सब। जैसे कि क्विक व्यू में आप देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, यानी कि जो मिट्टी की चट्टानें होती हैं, मिट्टी की स्लैब्स होती हैं, उसके कारण अर्थ में क्या क्या चेंज आते हैं, उसकी मूवमेंट पढ़ेंगे कि उसकी मूवमेंट के कारण क्या बदलाव आए हैं। देन अर्थक्वेक के कारण क्या बदलाव आया है वो। देन वॉल्केनोज के कारण क्या चेंज आता है, और जो वॉल्केनोज होते हैं वो हमारी अर्थ को कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि वॉल्केनोज के कारण जो है वो नई मिट्टी आती है, मैग्मा से रिलीज होती है, तो उसके कारण हमारी अर्थ जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट इज अदर लैंडफॉर्म्स। अब अदर लैंडफॉर्म्स में आ जाएगा वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड। ये सब जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अर्थ चेंजेस कॉन्स्टेंटली लाइक एनी अदर लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दैट एग्जिस्ट ऑन इट। न्यू माउंटेन्स, लेक्स एंड रिवर्स आर फॉर्म्ड एंड old ones disappears. Sometimes the changes are so fast that it moves at tremendous speed, covering or destroying whatever comes in its path, whereas sometimes the changes are so slow that it is unnoticeable to the human eye. अब हमारी अर्थ चेंज हो रही है, तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास कितने चेंजेस होते हैं। नए घर बन रहे हैं, नई पेड़ लग रहे हैं आसपास, नए पार्क्स बन रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं कोई रिवर आपको दिख जाती है, कुछ पॉन्ड्स हैं, कुछ लेक्स हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बदल रहा है। उसी तरह जो हमारी अर्थ है उसमें लिविंग चीज़ें जो है वो भी बदलती हैं और नॉन लिविंग भी बदल रही हैं। जैसे कि कुछ नए माउंटेन्स आप देखोगे, कुछ नई लेक्स देखोगे, कुछ नई रिवर्स देखोगे, और जो पुराने हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। कई बार तो चेंजेस आप देखते हो वो इतनी तेज़ होते हैं कि आपको सामने सब पता चलता है, और कुछ चेंजेस इतने कम लेवल पे होते हैं कि हमें वो पता ही नहीं चलते, हम अपनी आंखों से उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। जैसे कि सबसे पहला जो चेंज है वो क्या है, लिथोस्फेरिक। एक सेकेंड। द फर्स्ट चेंज इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अभी लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं मिट्टी की स्लैब्स होती हैं, यानी कि चट्टाने वो पत्थर की नहीं, मिट्टी की स्लैब्स होती हैं। ज़मीन में कुछ स्लैब्स बनी होती हैं, उनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द लिथोस्फेयर इज divided into several large and small irregularly shaped plates known as lithospheric plates. अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या हैं कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा है कि कुछ छोटी और बड़ी काफ़ी सारी प्लेट्स हैं हमारी अर्थ। जैसे ये हमारी अर्थ है। अर्थ में जो उसका बेस है उसमें माना जाता है कि कुछ ऐसे प्लेट्स बनी हुई हैं अलग अलग तरीके से, तो इनको क्या बोला जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब इनका काम क्या होता है? A lithospheric plate is a massive irregularly shaped piece of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, इनका शेप जो है वो इरेगुलर होता है, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ये देख रहे हो ना आप, जैसे क्रैक्स डले होते हैं ना उसमें हमारी अर्थ में, इस तरह ये दिखाई देते हैं। ये सामने दिखते नहीं हैं, लेकिन जब आप मैप में देखोगे तो वहाँ ये विजिबल होंगे। तो ये जो क्रैक्स होते हैं इन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ी होती हैं और इनका कोई भी शेप नहीं होती है। ये मेनली दो चीज़ों से बनी होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फेयर में ये पाई जाती हैं। There are 7 major and several minor lithospheric plates on the lithosphere. The tremendous heat generated inside the core of the earth causes the rocks in the mantle to become molten. These molten rocks expand, rise and push the plates away from each other. When they cool down, they sink and bring the plates towards each other.
This process is known as plate tectonics, and the molten magma and other forces active inside the earth cause several changes on the earth's crust. अब क्या है कि हमारे जो टोटल 7 मेजर जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स प्रेजेंट हैं और बहुत सी छोटी छोटी माइनर यानी कि छोटी छोटी प्लेट्स जो हैं वो लिथोस्फेयर में प्रेजेंट हैं। और इसकी अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये काम करती हैं। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, बेस है, और ये नीचे क्या है, मोल्टन मैग्मा है। यानी मोल्टन मैग्मा क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो उनका मोल्टन मैग्मा बनता है। तो गर्म होने के कारण वो जो मैग्मा है वो ऐसे 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 चलता रहता है, ऐसे 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 सर्कुलर मोशन में वो काम करता रहता है। सर्कुलर मोशन में वो ऊपर 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 जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर होती रहती हैं। ये 2 प्लेट्स हैं, इनके प्रेशर के कारण, इन ये फोर्सेस के कारण ये जो प्लेट्स हैं वे अलग अलग होती रहती हैं कि बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहता है। और जिस तरह से ये चीज़ नॉर्मल होती रहती है, इनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ये जो प्लेट्स हैं ये फिर से क्लोज आ जाती हैं। जैसे कि इनका डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे इनका ये जो नीचे जितना भी मैग्मा है ये जैसे जैसे ठंडा होता है, उस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में दोबारा से सिंक हो जाती हैं एक दूसरे की तरफ। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके अलावा जो हमारा मोल्टन मैग्मा है, इसके कारण हमारी अर्थ में काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलते। और आप सुन के हैरान होंगे कि जो हमारी अर्थ है वो भी मूव करती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। ऐसा होता है कि काफ़ी सालों में कुछ 1-आधा इंच से हमारी अर्थ जो है वो मूव होती है, इसलिए हमें बिल्कुल भी ये रियलाइज़ नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो अलग अलग फोर्सेस के बेस पे अर्थ की मूवमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहली जो है वो है एंडोजेनिक फोर्सेस और जो सेकंड है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो लेट मी टेल यू बोथ। सो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग जानते हैं कि ये क्या है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एंडो इज इनसाइड एंड एक्सो इज आउटसाइड। और जेनिक मीन्स ओरिजिन। अब एंडो क्या हुआ, इनसाइड, और एक्सो हुआ आउटसाइड, और जेनिक का मीनिंग हुआ ओरिजिन। तो अब जितनी भी चीज़ें जो कि एंडोजेनिक हो गया, जितनी भी चीज़ें अर्थ के इनसाइड से यानी कि अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं वो होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। तो अर्थ के अंदर से क्या ओरिजिनेट होता है, ये देखो, दीज फोर्सेज एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेज। एग्जाम्पल अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। तो जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनोज हो गए, ये क्या है, हमारी सारी एंडोजेनिक फोर्सेज। और एक्सो का मीनिंग क्या होता है, आउटसाइड। ऐसे ही द फोर्सेज विच वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ विंड, आइज एंड रिवर। अब जो भी चीज़ें अर्थ के बाहर में ओरिजिनेट होती हैं, बाहर ओरिजिनेट होती है, जैसे कि विंड हो गया, आइस हो गई, बर्फ़ यानी कि रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ये सब क्या हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसका एक चार्ट आप देख रहे हो, चार्ट में क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या है, सडन फोर्सेस जो होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनोज हो गए, लैंडस्लाइड हो गए, ये सब क्या है, हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। उसके बाद ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, ये हमारी वो फोर्सेस होती हैं जो कि धीरे धीरे काम करती हैं, यानी कि धीरे धीरे बदलाव आता है इनके कारण, हमें वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स, माउंटेन एक रात में तो बन नहीं जाता, उसे टाइम लगता है। तो धीरे 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 जब अर्थ के अंदर में चेंजेस आते हैं उसे हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। नेक्स्ट इज हमारा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमारा है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल एंड डिपोजिशनल यानी कि इरोजनल हुआ कि जिससे तोड़फोड़ होती है, जैसे कि बारिश आने के कारण
कई बार क्या होता है कि कुछ क्रैक्स आ जाते हैं और अपने साथ बहा के वो चीज़ों को इधर से उधर ले जाती है, मिनरल्स को इधर से उधर ले जाती है। तो उसमें हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस में आएंगी सारी, जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे।